Hello दोस्तों, welcome to my channel and मैं विद्यार्थी this side Kirtika Singh. Hope you're doing well. So let's start with our computer series जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे what is computer. कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे एडवांस में सारा पढ़ेंगे, right? So let's get started without wasting any time. So what is computer? सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है हम वो जानेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या, right? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है, राइट? जो इनपुट लेती है, आप जो उसे कमांड दोगे वो लेगी, प्रोसेस करेगी उसको, उस पे काम करेगी एंड गिव्स अस आउटपुट और उस पे हमें आउटपुट देगी जो रिजल्ट आएगा। अभी ये जो इतना मैंने बोला आपको, ये इतना अभी हम समझेंगे पूरा विद एन एग्जांपल। मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल ढूंढा है, उसमें हम इसके समझेंगे, राइट? आगे इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें करने में हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर जो है, जैसे कि राइटिंग, आप कुछ भी नोट्स बनाना होता है आजकल तो आप देखते हो कि हम राइटिंग वगैरह नोट्स बना लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग सब हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, ड्राइंग करते हैं, प्लेइंग गेम्स खेलते हैं, ऑब्वियसली डूइंग कैलकुलेशंस तो आप फॉर श्योर करते ही हो। एंड इवन वॉचिंग मूवीज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब उस पे ही मूवीज़ यूट्यूब शो सब देख लेते हैं हम, हमें हर टाइम सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं होती। सो आगे है एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, इसको समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंगो है, मैंगो को हम जूसर में डालेंगे, वो जूस ग्राइंड करेगा उसको, फिर ग्राइंड करने के बाद आपको एक रिज़ल्ट देगा आउटपुट, जो कि होगा ये जूस। तो मैंगो क्या हुआ, एक इनपुट, जूसर क्या हुआ, प्रोसेस करेगा, बनाएगा, उसको ग्राइंड करेगा। मैंगो शेक जो है वो है एक आउटपुट, या मैंगो शेक, मैंगो जूस जो भी बाहर आता है जूसर से, वो क्या होगा, एक आउटपुट होगा, राइट? मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं और यही इसका मेन फंक्शन था। यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है, यहाँ पे हमने थोड़े से नोट्स बना लिए हैं, उसको रीड कर लेते हैं। इनपुट, वी यू गिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ इनपुट डिवाइसेस, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो आगे वाली वीडियोस में हम समझेंगे। अभी के लिए आप अब बस इतना समझ लो कि कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू कमांड दी जाती है। जैसे माउस होता है, माउस पे आप कहीं पे भी जाके क्लिक करते हो तो वो जी सपोज आपने किसी लिंक पे जाके क्लिक करा तो वो लिंक क्लिक ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद आपको वीडियो खुल जाती है। तो वही जब आप उस पे क्लिक, माउस की हेल्प से उस पे क्लिक कर रहे हो, वो क्या हुआ, एक इनपुट हुआ। प्रोसेसिंग मतलब अब जो लोडिंग हो रही है, वो लिंक खुल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। द कंप्यूटर थिंक्स, कंप्यूटर सोचता है और उस पे काम करता है। इनपुट यूजिंग, जो इनपुट आपने दिया है किसकी हेल्प, और ये सब कहाँ होता है, किसकी हेल्प से होता है, सीपीयू की हेल्प से। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि सब कुछ सोचना समझना, जैसे ह्यूमन बॉडी में सोचना समझना ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में होता है, तो कंप्यूटर में कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। नाउ आउटपुट, यू गेट द फाइनल रिजल्ट, जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, जब आपका लिंक लोड हो गया, लोड होने के बाद वीडियो चल रही है आपकी कोई, तो वो क्या हुआ, रिजल्ट हुआ आपका थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और वो किसके थ्रू दिखेगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखेगा। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हो सकता है मॉनिटर या फिर प्रिंटर। मॉनिटर, स्क्रीन पे आपने लोड हो रहा था, स्क्रीन पे वीडियो चलने लगी तो वो मॉनिटर पे दिख रहा है। अगर आपने कोई प्रिंट करवाया है पेज, तो वो प्रिंटर की हेल्प से पेज पे प्रिंट होके आएगा, तो ऐसे आउटपुट हो गया, राइट? स्टोरेज ऑप्शनल होता है, इट कैन बी सेव इन्फॉर्मेशन, आप इसमें इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें फ्यूचर यूज़ में जो अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, हमें उसको सेव करके रखना है तो सेव कर सकते हो। अगर नहीं रखना, नहीं चाहिए आपको फ्यूचर यूज़ के लिए, तो मत रखो उसको, तो ये ऑप्शनल हो गया एक तरीके से। लाइक सेविंग योर होमवर्क एंड फोटोज़, होमवर्क और फोटोज़ को जो आप सेव करते हो वो स्टोरेज की तरह, राइट? नेक्स्ट है, व्हाई इज कंप्यूटर कॉल्ड स्मार्ट मशीन, हम कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैन, वो क्या क्या कर सकता है इसीलिए बोलते हैं। वर्क वेरी फास्ट, ऑब्वियसली बात है, आप लोग चलाते होंगे, आपको पता होगा, आप फ़ोन चला रहे हो तो भी आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी फास्ट आपने सर्च करा और सर्च करते ही आ जाता है, इवन सजेशंस आ जाती है फटाफट सारी, तो वेरी फास्ट काम करता है ये।
गिव करेक्ट रिजल्ट अनटिल और अनलेस हम उसको गलत इंस्ट्रक्शन ना दें, हम गलत काम करने को ना बोले, तब तक तो वो बिल्कुल सही बढ़िया काम करके दे रहा होता है, हमें करेक्ट रिजल्ट ही आता है क्योंकि हम विश्वास कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर पे हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमने अंधविश्वास करके हमने तो वही आंसर मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है वो करेक्ट रिजल्ट देगा, वो एक मशीन है, राइट? जब आप कोई काम सेव करा रहे हो तो वो लंबे टाइम तक उसमें सेव रहेगा। हमारे दिमाग में इतना लंबे टाइम तक नहीं सेव हो सकती चीज़ें, हमें उसको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक चाहिए हमारे दिमाग में। वर्क फॉर एन आवर घंटों तक काम कर सकता है, जितने घंटे आपको चाहिए, बार-बार रिचार्ज करो, चलाओ, रिचार्ज करो, चलाओ। तो जब ऐसे नहीं होता कि वो बोले कि अरे मैं तो थक गया भई, बस मुझे बंद कर दो, ऐसे नहीं होता ना, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। डू मैनी टास्क बहुत सारे काम कर सकता है एक टाइम पे जैसे कि आप वो मोबाइल फ़ोन्स में करते भी हो, मोबाइल फ़ोन्स में कैसे करते हो सॉरी बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है और फिर कोई डॉक्यूमेंट खोल रहे हो या चैटिंग कर रहे हो साथ में और फिर किसी की कॉल आ जाए तो कॉल भी पिक कर सकते हो। तो एक टाइम पे कितने सारे काम हो गए ना, बट इट कैन नॉट और अच्छा वो कर क्या नहीं सकता है, इट थिंक इट्स ओन वो खुद से नहीं सोच सकता, ठीक है? जब आप उसको बोलोगे कि ये करो तभी वो करेगा, ये नहीं कि मैं खुद से बैठ गया कि अच्छा आप फेस रीड कर ले वो समझ जाए हाँ, कि अरे इसको यही चाहिए, नहीं चाहिए। जो उसको प्रोग्राम इनबिल्ट करा गया होगा वो वही करेगा। वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू जब तक आप उसको कोई काम करने को नहीं बोलोगे वो नहीं करेगा, वो नहीं समझ सकता ना। आप उसको बोलो ये करना है वो करके दे देगा। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज़ एन स्मार्ट मशीन। वेयर आर कंप्यूटर यूज़ कंप्यूटर्स यूज़ कहाँ-कहाँ होते हैं? इन स्कूल आप अपने स्कूल्स में देखते हो पढ़ाने के लिए, लर्न करने के लिए स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं टीचर्स के पास, तो कंप्यूटर्स भी होते हैं ऑब्वियसली अवेलेबल वहाँ पे। तो इसीलिए हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन-सा पेशेंट कब आ रहा है, उसको क्या बीमारी है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, उसका सब कुछ। ऑफिसेज़ ऑफिसेज़ में होता है टू मेक रिपोर्ट्स ईमेल्स भेजने के लिए, डेटा बनाने के लिए, एंट्रीज़ के लिए, सब कुछ करने के लिए ऑफ़िस में यूज़ होते हैं। बैंक में क्या होता है, मनी के ट्रांज़ैक्शन सेव करने के लिए कि हाँ, अब इस इंसान ने एक आप इस इंसान के ये अकाउंट्स हैं, उसने इस टाइम इस डेट पे इतना मनी निकाला, इतना वापस मतलब डेबिट क्रेडिट करा, सब कुछ उसमें लिखा होता है, तो वो रिकॉर्ड रखते हैं। एट होम घर पे हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली बात है लर्निंग के लिए जो कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो वो लर्निंग के लिए ही हो रहा है। अभी आप यूज़ कर रहे हो उसको गेम्स खेलोगे अभी तो गेम्स खेले, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़, ओटीटी शोज़ ये सब देखते हो तो उसमें यहाँ पे यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स। तो ये थे यूज़ेज़ ऑफ कंप्यूटर। आगे आते हैं एडवांटेजेस की एडवांटेजेस कंप्यूटर का होना अच्छा क्यों है? क्योंकि सबसे मेन बात स्पीड, बहुत एक बढ़िया तरीके से वो फटाफट काम करके देता है, हमारा बहुत सारा टाइम भी बचाता है। एक्यूरेसी मतलब विदाउट डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स गलती नहीं करता, जैसा इंस्ट्रक्शन आप दोगे, तो वो वैसा वो करके देगा। आप ही इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हो, तो वो गलत ही करेगा। स्टोर करके रख सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत सारे नोट्स सेव हो सकते हैं, आपकी पिक्चर्स, वीडियोज़, फाइल्स। मल्टीटास्किंग मैं एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, सेम टाइम म्यूज़िक प्ले हो सकता है, डॉक्यूमेंट कर सकते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो एक ही टाइम पे। इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आप कंप्यूटर है तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। हेल्प्स इन ऑनलाइन लर्निंग जो भी अभी आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन किसी से चैटिंग कर सकते हो, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का होने से थोड़े से नुकसान भी होते हैं, किसी चीज़ कोई भी चीज़ है, उसका होना और होने से अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। तो वो क्या उसकी वजह से क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है, नो थिंकिंग वो खुद से नहीं सोच सकता कि वो आप सोचो कि वो खुद से सोच ले और करके दे दे तो ऐसे नहीं हो सकता। दे फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस ओनली वो सिर्फ़ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। डिपेंडेंसी
हम लोग अब कंप्यूटर्स वगैरह पे, मोबाइल फ़ोन्स पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा लेज़ीनेस आ गई है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम कैलकुलेशन का ही बेसिक एग्ज़ाम्पल लें, तो हम कैलकुलेशन खुद करने की जगह फटाफट कैलकुलेटर खोल लेते हैं, थोड़ी-सी बड़ी कैलकुलेशन क्या हुई? तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट हो गए किसी चीज़ पे। वायरस वायरस आ सकता है, आपने कोई इम्पोर्टेंट प्राइवेट फाइल्स हैं आपकी, वो डैमेज हो सकती है, वायरस आ गया तो अगर कंप्यूटर में, हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आप लंबे टाइम तक बैठे रहो कंप्यूटर के आगे, सिस्टम्स के आगे, तो क्या होता है, आँखों पे फ़र्क पड़ता है, मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह आप चलाते हो, इसीलिए तो ज़्यादातर आजकल इतने सबको चश्मे लगे हुए हैं। एंड बैक पेन तो ऑब्वियस हो ही जाता है, अगर आप कि इवन किसी भी चीज़ के लिए आप बैठो, क्योंकि अगर आप मानो डेस्कटॉप चला रहे हो या लैपटॉप कुछ भी चला रहे हो, तो आपको एक पोज़ीशन पे बैठना पड़ेगा, चेयर पोज़ीशन पे। तो उसमें आपको फ़र्क पड़ता है बैक्स में। एक्सपेंसिव ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंसिव तो है। उसको खरीदना, उसके इतने पार्ट्स होते हैं, उसमें इतनी चीज़ें लगती हैं, तो खरीदना महँगा हो गया और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना। वायरस आ गया तो एंटीवायरस डलवा के रखो, टाइम टू टाइम एक्सपायर होता है तो फिर उसको रिन्यू कराओ, फिर उसके बाद उसको और मेंटेनिंग, कोई पार्ट टूट गया, कोई पार्ट खराब हो गया, डैमेज हो गया तो उसको सही कराओ, तो मेंटेनेंस तो होती है। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर करो उसको बढ़िया-सा, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको फटाफट मेरी वीडियो मिल जाए और आप आगे कंटिन्यू रहे मेरे साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।